Welcome students. Today we are going to start our new chapter work, energy and power. तो देखिए बच्चों, डेली लाइफ में वर्क का मीनिंग क्या होता है। अगर हम कोई भी मेंटल एक्टिविटी करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रूम में बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठे हैं और अपनी बुक को रीडिंग कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, दैट यू आर डूइंग वर्क। अगर आपकी मम्मा किचन में फूड कुक करती हैं तो आपकी मम्मा भी क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। अगर आप रोड पर चलते हैं और आपके पास एक बॉक्स है जो आपने अपने सर के ऊपर रखा हुआ है तो वो भी क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक है, तो डेली लाइफ में ना हम मेंटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, वर्क। बट अगर हम बात करें फिजिक्स साइंस का ये एक पार्ट है, आप सभी को पता होगा कि साइंस में फर्दर 3 डिवीजन होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो अगर बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में कहा जाता है कि वर्क तभी माना जाएगा अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी अपनी जगह से जो है डिस्प्लेस हो जाती है, तो तब क्या होता है बच्चों, वर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्टिक ली है। ठीक है, ये स्टिक क्या है, मेरे पास एक बॉडी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अपनी फिंगर से इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती हूँ। जब मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो ये बॉडी अपनी जगह से क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई और दूसरी जगह पर आकर रुक गई। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। ठीक है जी, तो जब कोई भी बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है दैट मीन्स उस बॉडी ने क्या किया है, वर्क किया है। गेट इट, एक बार फिर से देखिए, मैंने कहा कि पहले ये यहाँ पर थी। ठीक है, मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया तो एक बॉडी जो है अपनी जगह से दूर हो गई। ठीक है, जब कोई चीज, कोई भी बॉडी अपनी रियल पोजीशन से दूसरी जगह पर चली जाती है फोर्स लगाने पर, तो इसको क्या बोला जाता है, वर्क बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क डन। कौन कौन सी कंडीशन बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि वर्क हो। पहली बात तो आपको फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा किसी भी बॉडी के ऊपर। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है, द बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जो बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जरूर मूव करनी चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन कौन कौन सी बताई है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होनी चाहिए अपनी जगह से। अब एक और केस देखिए, सपोज कीजिए मैं जिस रूम में बैठे हूँ वहां पर एक वॉल है। ठीक है, और मैं उस वॉल के ऊपर अपने हाथ से फोर्स लगाती हूँ। ये बताओ, क्या मेरा फोर्स लगाने पर किसी भी रूम की जो दीवार है क्या वो डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से, नहीं होती ना। तो दैट मीन्स उस कंडीशन में वर्क डन क्या है बच्चों, 0 है। क्या है, वर्क डन 0 है। ठीक है, जैसे कि आप एक बात करें अगर एक माउंटेन की, अगर आप एक माउंटेन को हटाने के लिए कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी थी आपने सारी एनर्जी लगा दी, बट वो जो माउंटेन है वो अपनी जगह से नहीं हिला। जब माउंटेन अपनी जगह से हिला ही नहीं दैट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। और जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती जोर लगाने के बावजूद भी, दैट मीन्स उस कंडीशन में वर्क डन क्या है, 0 अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। गेट इट। अब नेक्स्ट देखिए कि आप वर्क को कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ विल यू मेजर वर्क। तो वर्क हमेशा क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से देखेंगे क्या होता है वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है। और ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं ना, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। गेट इट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या दिखाया गया है, फोर्स। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। और थीटा के आगे हम हमेशा क्या लेते हैं, कोस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। एफ स्टैंड फॉर फोर्स, डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, गेट इट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे,
फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है। पहला पॉइंट तो देखिए क्या है, आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कम फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा। गेट इट स्टूडेंट्स। तो आप क्या कहेंगे कि जो वर्क डन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स। अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन भी ज्यादा होता है, अगर आप कम फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा। गेट इट स्टूडेंट्स।